जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP, पायनियर, ESC और VT वेटरनरी और एजुकेशन स्टेज काउंसिल का जो आपका पेपर हुआ था 15 सितंबर को, और पायनियर का जो पेपर हुआ था 15 सितंबर को, उसके कट ऑफ को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटा के भी पे भाई हर चीज़ हर वीडियो को डेटा के भी पे डिस्कस करते हैं। तो जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट वही लगने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कट ऑफ आपसे मिलती जुलती रहेगी और यहाँ पे कुछ नहीं हाई न कम, यानी सबके परफेक्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक कट ऑफ मैं बताऊंगा जो आपकी लगने वाली है। और आंसर की आपकी आ चुकी है, पेपर आपका हो चुका है। बात करें टफ की तो इंग्लिश का ही सेक्शन वहाँ पे टफ देखने को मिला है। 15 सितंबर में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। पहले शिफ्ट में पायनियर का, दूसरे शिफ्ट में वेटरनरी का और तीसरे शिफ्ट में देखा जाए तो ये एजुकेशन स्टेज काउंसिल का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे हम तीनों की कट ऑफ एक इक्वली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक जो देखा जाएगा तो तीनों में ही 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और भाई यहाँ पे बात करें किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, निगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस वैकेंसी कब आई थी आपकी, क्योंकि प्रीवियस डेटा प्रीवियस कट ऑफ में डिस्कस करने का यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर बनता है भाई, बहुत ज़रूरी बनता है। तो प्रीवियस वैकेंसी की बात करें तो 2014 में आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। ITBP, पायनियर, ESC, वेटरनरी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 457 पोस्ट से टोटल। उसमें बात करें 2022 में जो वैकेंसी निकली, कितने साल बाद, 8 साल बाद दोबारा आपकी वैकेंसी निकाली गई। मतलब 2014 के बाद 2022 में वैकेंसी आपको देखने को मिली, वो भी 108 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे बताएं कट ऑफ कुछ वैरी करती है भाई, तो बहुत वैरी करेगी, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में भाई बात करें तो शायद जानते भी ना हो ITBP क्या रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे सभी का सभी शायद 8वीं या 9वीं क्लास में आप पढ़ रहे होंगे 2014 की अगर बात करें तो। क्योंकि जिसका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हुआ है तो हम बात करें उस टाइम की, तो सभी भाई 8वीं 9वीं में रहे होंगे। तो ITBP क्या कुछ जानते ही नहीं रहे होंगे, सरकारी नौकरी होती क्या है। बस हाँ रेलवे वगैरह पता था, रेलवे और सरकारी टीचर स्कूल के जो बनते हैं उनके बारे में सिर्फ पता रहा होगा आपको, और इन सब वैकेंसियों के बारे में ना पता रहा होगा, पता नहीं रहा होगा, ये कंफर्म है यहाँ पे। तो बात करें 2022 में दोबारा आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, तो 108 पोस्ट आपकी निकाली गई है 2022 के लिए। अब यहाँ पे और जो बात करें, हाँ इसका जो चालू हो गया तो 2022 में 29 अगस्त को आपका फॉर्म आया था और 17 सितंबर लास्ट डेट थी, उसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना था। 18 से 23 साल मिनिमम एज सभी इसको फिलअप कर सकते थे। बट यहाँ पे बात करें अगर क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास आप भर सकते थे, लेकिन आपके पास एक ज़रूरी चीज़ और भी होनी चाहिए थी, वो थी ITI, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, इसके तहत जो सर्टिफिकेट बनता है। 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पहली पोस्ट थी आपका मेसॉन, जो मिस्त्री होते हैं घर बनाने वाले, उनके बारे में निकाली गई थी, उनकी पोस्ट उनके लिए निकाली गई थी वैकेंसी। कारपेंटर की बात करें बढ़ई, उनके लिए निकाला गया था। प्लम्बर, तो जो मतलब कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं उनको जो ठीक कर देते हैं उसे प्लम्बर, इनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो 3 पोस्ट पे मात्र वैकेंसियाँ निकाली गई थी। तो इनके लिए भाई ITI उन्होंने मांग रखा था कि 10th पास होने के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी इन तीनों ट्रेड में, मैसोन में, कारपेंटर में और प्लम्बर में। तो यहाँ पे हो गया। आप बात करने का वैकेंसी पे नज़र डाल लें हम, कारपेंटर की कितनी वैकेंसी निकली थी, मैसोन की कितनी वैकेंसी निकली थी और प्लम्बर की कितनी वैकेंसी निकली थी। कट ऑफ बताऊंगा अभी मैं, प्रीवियस ईयर की भी बताऊंगा और इस साल जो कट ऑफ आपकी लगने वाली है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ डेटा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद भाई कट ऑफ निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही नहीं वीडियो में आगे कट ऑफ बता दी वीडियो बंद, तो ऐसे नहीं बताया जाता है। पहले डेटा को डिस्कस करने के बाद कट ऑफ लगाई जाती है। तो बात करें यहाँ पे कारपेंटर के लिए भाई 56 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें अगर जनरल का देखा जाए तो 29 पोस्ट थी। सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की देखा जाए जो जनरल में आते हैं। SC के लिए 7 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, ST के लिए 8 वैकेंसी और OBC के लिए अगर बात की जाए तो 6 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, और EWS कैटेगरी से बात करेंगे तो उनके लिए भी 6 वैकेंसियाँ निकाली गई थी। मैसोन की बात करें जो मिस्त्री के लिए निकाली गई थी, तो टोटल 31 वैकेंसियाँ निकाली गई थी। जनरल के लिए 17 थी, SC के लिए 4 थी, ST के लिए 4 वैकेंसी थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 3 वैकेंसी और EWS इकोनॉमिक वीकर सर्विसेज के लिए जो है वो 3 वैकेंसी निकाली गई थी। प्लम्बर की बात करें तो यहाँ पे 21 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। जनरल के लिए 12, SC के लिए 2, ST के लिए 3 और OBC के लिए 2, EWS के लिए 2। तो यहाँ पे भाई इतने वैकेंसियाँ निकाली थी, इनको मिलाकर के कुल आपके 108 पदों पे वैकेंसियाँ निकाली थी। अब बात की जाए क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो बिल्कुल नहीं भाई, वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है। जितनी है 108 उसी पदों पर आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे बात की जाए अगर 1 1 2, हाँ तो आपका 108 पद यहाँ पे टोटल हो गए, 108 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे कारपेंटर हो गया, मैसोन हो गया और प्लम्बर हो गया, और इसमें ओनली मेल अप्लाई कर सकते थे, फीमेल
किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं है इस वैकेंसी में। सिर्फ आपको फाइट करनी है तो लड़कों में करनी है, लड़कियों में नहीं करनी है। बात करें फिजिकल हुआ था सबसे पहले भाई, अगर ITBP का कोई भी फॉर्म आता है तो सबसे पहले वो फिजिकल करवाते हैं। तो फिजिकल आपका इसका ख़त्म हो चुका है भाई, हो चुका है। इसके बाद जो फिजिकल नहीं होने वाला है उसके भरोसे मत रहिएगा। तो फिजिकल का बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस थी, 7.5 मिनट में आपको लगाना था। लॉन्ग जंप हाई जंप का क्राइटेरिया भी यहाँ पे 11 फीट लॉन्ग जंप लगाना था और 3 फीट मतलब 11 फीट जो था वो लॉन्ग जंप था, 3 फीट हाई जंप था यहाँ पे। तो ये सारा हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। और इसके बाद आपका जो होगा वो क्या करा जाएगा, ट्रेड टेस्ट अभी आपका होने वाला है। तो भाई इसके बाद जो भी ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है तो ट्रेड टेस्ट में बहुत बच्चे फेल होंगे, क्योंकि वैकेंसी भी भाई अच्छी खासी यहाँ पे सभी के लिए नहीं निकाली गई है। स्वीपर, सफाई कर्मी के लिए, हर चीज़, गार्डनर, माली वगैरह के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें पहली बात तो क्वालिफिकेशन मांग रखी है ITI। तो ITI कुछ ही बच्चों के पास, यानी भीड़ उतनी नहीं होगी जितना SSC GD में हो जाती है। 10th भी यहाँ पे वो भी वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन वहाँ पे ITI सर्टिफिकेट वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। वो डायरेक्ट वैकेंसी होती है, उसमें डायरेक्ट आप फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ITI मांग रखा था। तो यहाँ पे बात करें तो जो बच्चे फिलअप किए रहे होंगे तो वो भी कम किए रहे होंगे भाई, क्योंकि ITI कुछ ही के पास होता है, सबके पास ITI भी नहीं होता है। और बात करें तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका 25 नहीं, वो तो उधर का हो गया। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें हम तो 100 का 35% ये जनरल के लिए क्राइटेरिया था। अगर इसके नीचे आपके नंबर आ रहे हैं तो वैसे भी फेल कर दिए जाओगे, इतने तो आपके नंबर होने ही चाहिए। और OBC EWS की बात करें, SC ST की बात करें तो 33% दोनों के लिए, मतलब तीनों चारों के लिए, SC ST OBC और EWS के लिए बात करें तो 33% उनका भी है, 33 जो परसेंट है इनका भी है। तो यहाँ पे ये हो गया भाई। अब टोटल 108 वैकेंसी। फॉर्म जो फिलअप किए गए थे इसका भी डेटा नहीं है मेरे पास, इसका कोई भी डेटा नहीं है कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे और फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए हैं। लेकिन इस यहाँ पे मैं कट ऑफ लगाने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका जो मतलब सर्टिफिकेट मांग रखा था एक, तो उसके बाद अभी इसका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, मैसोन का, कारपेंटर का और प्लम्बर का। तो यहाँ पे 3 चीज़ का आपका भी मतलब ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो पहले हम अब आते हैं अपनी पिछली वैकेंसी पे। पिछली वैकेंसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए 2014 में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 497 पोस्ट के लिए निकाली गई थी, और उसमें अगर मतलब बुलाया था कैंडिडेट को इन्होंने तो बुलाया था 5896। तो जो बच्चे क्वालिफाई किए थे रिटर्न एग्जाम्स को वो 5896 के आसपास वैकेंसी मतलब बच्चे पास किए थे। 497 पोस्ट थी, इसका अगर हम कितना गुना करें तो 5896 आएगा। तो 400 से अगर करें हम तो 8 9 चौक 36 और 10 चौक 11 12 हाँ 12 गुना के आसपास इन्होंने बुला रखा था वहाँ पे। अगर बात की जाए 497 वैकेंसी का 12 गुना बुला रखा था, तो इस बार भी शायद वही करें। अब इन्होंने ऑफिशियल साइट भाई उसमें दे रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर 12 गुना बुलाते हैं तो 12 गुना तो यानी अगर 108 का 12 गुना करेंगे तो 1296 आपके बच्चों को रिटर्न क्वालिफाई कराया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे बच्चों की जो टेंडेंसी मतलब अगर प्रेजेंट देखा जाए तो बच्चे अगर यहाँ पे बात करें भोपाल के लिए, मैंने एक वीडियो भी डाला था। तो सेंट्रल रीजन का जो आपका सेंटर बना था भोपाल बना था, मध्य प्रदेश में जाके इलाहाबाद, इधर उत्तर प्रदेश, इधर कहीं भी सेंटर नहीं बना था ITBP का। बच्चे ही कम थे, टोटल 7 बच्चे पेपर देने गए थे। तो अगर प्रेजेंट देखा जाए बच्चों की वहाँ पे तो मिनिमम थी। किसी सेंटर पे बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इधर से बात करें तो बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ 100 से अधिक बच्चे थे, यहाँ पे मतलब इससे ज़्यादा मतलब बच्चे थे। तो इधर की बात करें भोपाल की तरफ अगर 7-8 बच्चे गए थे एक जगह पे। तो ESC, हाँ भोपाल की बात करें तो ESC का पेपर देने जो एजुकेशन स्टेज काउंसलर का था, इसके लिए से 3 बच्चे पेपर देने पहुंचे थे। तो कहने का मतलब है कहीं कहीं पे ज़्यादा देखने को मिले हैं, कहीं कहीं पे कम देखने को मिले हैं। तो आपका आंकड़ा जो है वो 50,000 के शायद ऊपर नहीं जाने वाला है कि इतने बच्चों ने पेपर दिया है। बस 50,000 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है, कम ही बच्चे होंगे, 50 से कम होंगे, ये बात तो यहाँ पे तय है। 50,000 से कम आपके बच्चों ने पेपर यहाँ पे दिया होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स 35%। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। और अब उसका बात कर लें, ये तो अभी बाद में बात करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में। पहले फाइनल जो हुआ था 2014 वाली वैकेंसी, तो इनका जनरल का 65 पे फाइनल कर दिया गया था। और OBC की बात करें तो 60 नंबर पे इनका फाइनल कर दिया गया था। SC ST की बात करें तो 55 नंबर पे ये फाइनल कर गए थे। ये थी बात 2014 की वैकेंसी की। तब भी भाई कट ऑफ देख सकते हो आप, उसमें आपका अंदाज़ा लग रहा होगा कि 65 पे जनरल वालों को क्वालिफाई किया गया था। तो इस बार क्या 65 ले जाएंगे, या फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिटर्न की नहीं कर रहा हूँ, ये फाइनल है। 65 पे बच्चे जो हैं ज्वाइनिंग कर गए थे। तो अगर बात करें 2014 में भाई इतना था कि कट ऑफ 65 गई थी, वो भी फाइनल की। इनिशियल मान लेते हैं, चलो आपका इनिशियल, इसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ होगा, उसमें बच्चे बहुत आउट हुए होंगे।
तो 65 से मान लो कम कर लो आप 55 पे, किसके लिए 55 या 60 भी, मतलब 55 से 60 के बीच में इन्होंने रिटर्न के लिए क्वालिफाई किया होगा। और ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद ये फाइनल कट ऑफ लग गई थी, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद अभी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके से बच्चों को आउट नहीं किया जाता है। 3 ही सेक्शन बनते हैं, ट्रेड टेस्ट में आउट होने का और मेडिकल एग्जामिनेशन में आउट होने का। तो अब इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट लगने वाला है, तो पिछला तो आपने देख लिया 65 गई थी भाई जनरल की। अब हम आते हैं अपने क्राइटेरिया पे, जो अब जाने वाली है कट ऑफ, इस साल की 2022 की जो कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर इनिशियल की बात करूँ मैं, तो भाई आपकी कट ऑफ रहने वाली है, अगर इनिशियल की बात करूँ तो 70 प्लस आपकी जाएगी। वो चाहे आपने वेटरनरी के लिए पोस्ट फिलअप किया था, और चाहे ESC के लिए फॉर्म फिलअप किया था, या चाहे पाइनियर के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो 70 प्लस ही रहने वाली है जो रिटर्न एग्जामिनेशन की कट ऑफ जाने वाली है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की कट ऑफ जाने वाली है 70 प्लस। 70 प्लस कहने का मतलब है भाई, इसमें 3 ट्रेड हैं, मैसोन हो गया, प्लम्बर हो गया, और एक था कारपेंटर, तीनों के लिए। और ट्रेड टेस्ट तीनों में होगा। तीनों में अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई कर लिया तो फाइनल इससे थोड़ा सा बढ़ेगी, और अगर नहीं क्वालिफाई किया तो भाई ये कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। 70 मैंने बता दिया, 65 आप लेट कर सकते हो, 65 और 70 के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहेगी, इतना मान के चलो। और इससे नीचे नहीं जाने वाली है भाई, क्योंकि 2022 सभी बच्चे जागरूक थे, और कुछ बच्चों ने तैयारी भी की रही होगी, फिजिकल में भी बच्चे पास हुए थे। और बात करें, हाँ फिजिकल आपका हो रखा है, फिजिकल के लिए कोई कट ऑफ नहीं लगाई जाएगी। रिटर्न की कट ऑफ आपकी, रिटर्न की जो कट ऑफ जाएगी 65 से 70 के बीच में रहेगी, इतना आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद बात करें अभी, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट में बहुत बच्चे आउट होंगे। अब ये इतना लो जाएगी भाई, उतना कम मत सोचो कि आप 55-60 के आसपास जाने वाली है कट ऑफ ITBP की, क्योंकि पेपर भी देखा जाए तो इंग्लिश का ही टफ हुआ था। इंग्लिश और किसी और मतलब अगर मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह में बात की जाए तो बच्चों का कोई भी रिव्यू नहीं था, वो कहते हैं हाँ ठीक ठाक है, लेकिन इंग्लिश जो थी वो CGL लेवल की पूछ रखी थी। तो 65 प्लस रहेगी आपकी कट ऑफ, 70 से मिनिमम रहेगी। 65 प्लस जाएगी, 70 से मिनिमम रहेगी, 65 और 70 के बीच में आपकी रिटर्न की कट ऑफ रहने वाली है। अब इतने के अंदर अगर बच्चे, आप अगर कैंडिडेट्स भाई लोग हमारे, अगर इनके बीच में आपका नंबर आ रहा है तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। 65 प्लस 70 मिनिमम, जिनके भी जितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई, क्योंकि अभी मैं हाँ उस दिन पोल भी लगवाया था, उसमें भी बच्चों का अगर देखा जाए तो 75 से 85 प्लस बता रहे थे। उस पर सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज आया था कि मतलब बच्चों ने पोल लगाया था तो 75 से 85 प्लस बताया था उन्होंने। तो अगर रिटर्न की हम कट ऑफ बात करें यहाँ पे 65 से अप रहेगी और 70 से मिनिमम रहने वाली है, यानी 60 प्लस से 65 से 70 के बीच में आपकी रिटर्न क्वालिफाई करा दी जाओगे आप। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें भी बच्चे बहुत फेल होंगे भाई, क्योंकि ट्रेड भी ऐसा ही है, और सर्टिफिकेट भी आपके पास ITA वाला होगा, तो ITA जिन्होंने भाई कर रखा होगा सीरियसली तो वो पास कर जाएंगे, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके अगर ITA का रखा होगा तो वो शायद वहाँ पे फेल हो जाएं। उसके बाद फिर मतलब मेडिकल के लिए भी कट ऑफ लगेगी, तो फाइनल जो जा सकती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फाइनल की बात करूँ तो 85 प्लस रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। यहाँ बात करें तो आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा भाई क्या कि 85 प्लस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया, 80 प्लस तब भी रखो आप कि 80 प्लस जो रहने वाली है फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी। रिटर्न होने के बाद, ट्रेड टेस्ट होने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 80 प्लस जो होगी, 80 प्लस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे। अब ये हो गया जनरल की बात करें, जनरल का भाई 80 प्लस आप मान के चल सकते हो, 80 प्लस आपकी फाइनल रहने वाली है, और 65 प्लस आपकी रिटर्न की कट ऑफ जाएगी। और OBC की बात करें तो 70 प्लस रहने वाली है, मतलब ये OBC की बात करें अगर रिटर्न की तो 65 प्लस मैंने बता दिया जनरल की, तो भाई OBC की भी उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि OBC को भी जनरल में काउंट किया जाता है। तो 65 प्लस आप जनरल और OBC दोनों को मान के चलिए। SC ST की बात करें तो आप 60 प्लस ले लीजिए अपना, भाई उनका कम ही जाता है, वैकेंसी भी कम है, आप देख सकते हो भाई SC ST के लिए 4 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं एक पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जनरल का, और हाँ जनरल का ही वैकेंसी सब में ज़्यादा है भाई, जनरल की 29, 17, 12 इतनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। और SC ST की बात करें तो वैकेंसी भी मिनिमम है, तो आप अपना जो कट ऑफ है रिटर्न का वो 60 प्लस मान के चलिए। और OBC वालों भाई 65 प्लस आपका, और जनरल वाले वो भी 65 प्लस फाइनल। लेकिन फाइनल में बदलाव हो सकता है भाई, OBC के लिए थोड़ा सा मिनिमम जा सकता है, लेकिन जनरल का भाई 80 प्लस। और OBC की बात करें तो ये आपका रहने वाला है 70
प्लस 70 प्लस आपका जाने वाला है। फाइनल की बात करें यहाँ पे, फाइनल जो आपका जाएगा वो 70 से 75 प्लस रह सकता है। और SC/ST की बात करें भाई तो 60 मैंने बता दिया रिटर्न क्या, तो इनका जो फाइनल हो सकता है तो 65 प्लस पे, जितने पे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे जनरल वाले तो 65 प्लस पे इनका फाइनल हो जाएगा SC/ST वालों का। तो ये मैंने कट ऑफ बता दिया आपको, आपने अगर मतलब इसे नोट करके रख लीजिए भाई, क्योंकि इतना जा सकती है। और अभी ट्रेड टेस्ट होगा, अब देखो मैंने 65 प्लस बताई है। अब जिन बच्चों के भाई नंबर कम होंगे, मान लो अगर मैंने रिव्यू उतना नहीं देखा है लेकिन इंग्लिश का सेक्शन कठिन आया है, अगर इसके साथ साथ उनका और भी कोई सेक्शन कठिन रहा होगा और नॉर्मलाइजेशन का मतलब बात करें अगर, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, आप ये भी मानिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पायनियर का पहले ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया था। अब पायनियर का अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता तो नॉर्मलाइजेशन होता, और वेटरनरी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो गया है, ESC का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो सभी का एक एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, नॉर्मलाइजेशन आपका किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। और हाँ, तो ये बातें हो गई, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत पड़िएगा कि नॉर्मलाइजेशन हमारा होगा यहाँ पे। और बात करें तो कट ऑफ मैंने बताई, तो आप उसके लिए उतना जज कर लीजिए, एक नंबर बढ़ सकता है, एक नंबर घट भी सकता है। ये अब 55 और 50 पे अब वो ज़माना नहीं रहा है कि 50 और 55 पे कट ऑफ लगेगी किसी भी पोस्ट के लिए, क्योंकि भाई आयोग वाले हैं वो वैकेंसी को निकाल के रख लेंगे, लेकिन इतने कम पे सिलेक्ट नहीं करेंगे बच्चों को, कैंडिडेट को इतने कम पे भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। वैकेंसी को मतलब अगर बच रही है तो उसे निकाल के रख लेंगे, लेकिन बच्चों को आउट कर देंगे वो, और कट ऑफ इतनी मिनिमम भी नहीं रह जाएंगे। और जो मैंने बताइए भाई, अगर आप इसके अंतर्गत आते हो तो ट्रेड टेस्ट अपना तैयार कर दीजिए। रिजल्ट का मैं फिर से एनालाइज करके रिजल्ट बता दूंगा किस डेट को आपका रिजल्ट जो आ रहा है। और भाई कट ऑफ अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने ट्रेड टेस्ट में लगिए, फिजिकल से अभी दौड़ भाग तो करनी नहीं है, सिर्फ ट्रेड टेस्ट में आप लगना है, वो भी 3 पोस्ट के लिए। जिन भाइयों ने जिन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था कमेंट बॉक्स में बताना मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो कारपेंटर है और मेसन है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा अगर का बात करें प्लम्बर की, तो तीनों पोस्ट ही भाई हैं, और तीनों पोस्ट के लिए अपना ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए अगर आप इनके अंतर्गत आते हो। फाइनल जो मैंने बताया है वो भाई थोड़ा कम भी हो सकती है, ये मत मान के चलना कि फाइनल मैंने इतना भाई बता दिया, 65 के बाद सीधा 80 पे पहुंच गया मैं, तो वो कम भी हो सकती है। लेकिन इनिशियल से हमें मतलब है भाई, इनिशियल अगर पार कर गए, अगर पास कर गए भाई, रिटर्न क्वालिफाई कर गए हम, तो हम ट्रेड टेस्ट दे लेंगे भाई, पूरी कोशिश कर लेंगे ट्रेड टेस्ट देने में। और नंबर आपका अच्छा खासा हो रहा होगा, जितना नंबर आपका बन रहा है कमेंट बॉक्स में भी बताइए। पोल पे तो आपने बताया 75 से 85 प्लस आपका आ रहा था, और पोल में मतलब कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।